चरणों में शीश नवाऊं, बल बल जाऊं सिद्धांत ज्ञान आरती गाऊं, हे गिरधर के कीर्ति गाऊं, जब दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफुल व्लॉग्स। तो आप सभी का एक बार फिर मेरे व्लॉग में, मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम था। मैं बाकी का काम निपटा लिया था और पूजा वगैरह कर लिया था मैंने, और सारे जो बिस्तर विस्तर है उन सबको कायदे से कर लिया था। और फिर मैं तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए। अपने स्कूल की ड्यूटी भी तो पूरी करनी है, घर की तो मैंने पूरी कर ली थी। तो मैं फटाफट ये काम निपटा रही हूँ। सुबह का जो वक्त होता है थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ का होता है, क्योंकि सभी को अपने अपने काम पे जाना होता है। तो जिसकी वजह से कि सब अपना अपना जो तैयार होने का रूटीन है वो सब पूरा करते हैं। उसके बाद में अब मैं चलूँगी रसोई में नाश्ता बनाने के लिए। तो फ्रिज में से मैंने निकाल लिया था, मैंने जो मूंग है उसको अंकुरित किया था। हस्बैंड तो चले गए थे अपने स्कूल, उनको मैंने ब्रेड वगैरह बटर लगा के सेक के दे दिया था, क्योंकि उनको ये अंकुरित मूंग, उन्होंने कहा मेरी इच्छा नहीं है, मुझे ब्रेड ही सेक के दे दो। तो उनको तो वो दे दिया था। वो अपना चाय और ब्रेड वगैरह खा के नाश्ता करके अपना वो चले गए थे। तो फिर मैं अपने लिए ये जो मूंग है अंकुरित, इसको तवे पे हल्का सा मैं भून लूँगी घी डाल के, और उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के सेक लूँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है वो। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप भी सेक के खाइए, खा के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगता है। कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताइएगा फ्रेंड्स कि इस तरीके से अगर आपने सेक के खाया है तो आपको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं सेकेंगे ताकि उसका अंकुरण ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं सेकेंगे हम, बहुत ही हल्का सेकेंगे। मुझे इसका जो पूरी तरह से जो कच्चा स्वाद आता है मुझे वो उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जब हल्का सा इसको घी में सेक देती हूँ तो घी का भी फ्लेवर आता है और उसकी अंकुरण भी नहीं मरता है। बहुत ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका मुझे। तो मैं वही काम करती हूँ। देखिए, थोड़ा सा जीरा डाल लिया मैंने घी में, और फिर मैं इसको हल्का सा सेक लूँगी। इसमें मिला लूँगी थोड़ा सा नमक मिला लूँगी, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मिला सकते हैं। आपको चाहिए तो काली मिर्च भी आप मिला सकते हैं। तो मैंने आज काली मिर्च नहीं डाली है, आज मैंने थोड़ा सा डाल लिया है लाल मिर्च, और उसको हल्का सा ऐसे ही सेक लिया है। और मैं इसको ले जाऊंगी अपने टिफ़िन में। जैसे ब्रेकफास्ट टाइम होता है हमारा स्कूल में, बच्चों का भी ब्रेकफास्ट टाइम होता है। मॉर्निंग में बच्चे आते ही सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसी के साथ में हम जो टीचर्स होते हैं वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो देखिए, तैयार हो गया है। मैं अपना टिफ़िन में भर लेती हूँ, और भर के फिर मेरा भी टाइम हो चुका था तो मैं फटाफट उसको भरने लगी थी। और भरने के बाद पानी वानी भी भर लिया था, अपना पूरा तैयारी कर ली थी। और उसके बाद मैं चली जाऊंगी अब स्कूल में। लेकिन उससे पहले मैंने ससुर जी को पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी ब्रेड ही खाऊंगा। तो उनको भी मैंने ब्रेड वगैरह बना के सेक के मैं दे रही हूँ। और तब तक हमारे दूध वाले भैया आ गए थे, वो दूध भी ले आए थे। तो दूध एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और फिर ससुर जी के लिए जो ब्रेड है बटर लगा के उनके लिए भी अलग से सेक दिया था मैंने, और उनके लिए चाय बना के मैंने दे दी थी। तो ये सब करने के बाद मैं अपना तैयार होके और फिर चली थी स्कूल के लिए। तो नीचे उतर गई थी मैं, और नीचे उतरने के बाद मैंने देखा कि मेरे कड़ी पत्ते में नए नए पत्ते इतने सुंदर लग रहे थे, आए हुए थे, और गिलोय भी इतनी हरी भरी थी। तुलसी 2-3 तुलसियाँ न्यू निकल गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे हरे भरे पेड़। और उसके बाद हमारी वैन आ गई थी, वैन में बैठ गई थी मैं बच्चों के साथ। देखिए, मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है और इसी टाइम मेरी वैन आती है। सारे बच्चों को लेके फिर हम स्कूल चले गए थे। और उसके बाद में देखिए, ये दोपहर का वक्त है, मैं वापस आ गई थी स्कूल से। करीब 2 बजे मैं वापस आती हूँ, और मैं स्कूल से वैन छोड़ने आती है और लेने भी आती है स्कूल की जो हमारी वैन है। तो मैं आ गई थी घर में। तो अब हमारा जो लंच वगैरह है वो हो चुका था। हस्बैंड भी आ गए थे अपने स्कूल से, मैं भी आ गई थी, और हमने पूरा लंच वगैरह कर लिया था। और फिर मैंने सारे बर्तन जो है वो साफ़ करके लगा दिए थे। और देखिए, स्कूल में हस्बैंड जहाँ स्कूल में जाते हैं वहाँ बच्चे क्या है कि
खेत से ताज़े फल ही तोड़ के लाते हैं, तो वो टीचर्स को भी देते हैं, जैसे जो भी टीचर होते हैं उनको ला के देते हैं। तो ये ताज़ी ताज़ी खेत की एकदम फली है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही नरम नरम फलियाँ, देसी फली हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये जो सीन है वो रात का है। रात को मैंने बना लिया था एलोवेरा और मेथी, एलोवेरा की सब्ज़ी जो है वो, और उसको मेथी के साथ मैंने उबाल लिया था, और फिर अब बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसको छौंक लिया है मैंने, तेल में डाल लिया था जीरा, हींग डाल लिया था, और उसके बाद में जो मसाले मैंने दही में बेसिक मसाले सारे मिला के और फिर उन मसालों को मैं भून ले रही हूँ। और एक तरफ मैंने पनीर निकाल लिया था, दूध को फाड़ के पनीर निकाल लिया था, और दूसरी तरफ मेरा मसाला भुन रहा है, और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था तवा, ताकि उस पर गरम गरम रोटियां बन जाएंगी। और देखिए मेरा मसाला लगभग बन चुका है, और मैं अब उसमें डालूंगी जो उबाल के रखे थे मैंने मेथी और एलोवेरा, उसको डाल लूँगी। और ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, डालने के बाद बस 2 मिनट और पकाना होता है। बहुत अच्छा लगता है, ये जो सब्ज़ी है बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए डिनर बनने के बाद में मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, जो मेरी फ्रेंड है, उनका जो बेटा है उनको डेंगू हो गया था, तो उन्हीं के लिए मैं लेके जा रही थी बकरी का दूध जो मैंने मंगवा लिया था। और फिर ये पड़ोस में है मेरी जो छोटी बहन जैसी हैं, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए, इनको मैंने पूछा था कि अपनी सासू माँ से पूछ लीजिए कि पपीते का जो पत्ता होता है, उनके जो मम्मी का घर पास में ही है, तो उनके घर में लगा हुआ है, तो मैंने उनको वही पूछने के लिए कहा था कि वो पत्ता वो तोड़ के मुझे दे देंगी करके। फिर मिलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने तोड़ के रखा था, आप जाके उसको ले लेना करके। तो मैं यही देखिए हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, और शाम को हो रही थी हल्की हल्की सी बारिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ, उमस बहुत ज़्यादा थी, तो शाम को हल्की सी बारिश हो गई थी। तो देखिए रोड थोड़ा सा गीला गीला दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत कम बारिश हुई थी। और फिर मैं उनके ननिहाल पहुंच गई हूँ, माँ के घर। और ये हमारे आंटी जी की मम्मी हैं, और वो यही पूछ रही हैं कि मैं उनको पूछ रही थी कि तोड़ के रखा है पत्ता, तो उन्होंने कहा हाँ अभी ले जाओ, पत्ते तो तोड़ लिए थे मैंने, जब तुम्हारा फ़ोन आया था तो पत्ते तोड़ के रख लिए थे मैंने। तो वही बस उनके घर से मैं पत्ते इकट्ठे कर रही थी, पत्ते लेके फिर मैं चल दूँगी अपनी फ्रेंड के यहाँ। और देखिए ये पत्ते मिल गए हैं मुझे, ये उनकी बहू हैं, हमारे आंटी जी जो है उनकी भाभी लगती हैं। तो ये पत्ते पपीते के मिल गए, और फिर मैं उनको लेके वापस हस्बैंड के साथ मैं चली गई थी फ्रेंड के यहाँ। और फिर फ्रेंड के घर में पहुँच गई थी, और बकरी का दूध ले लिया था और पत्ते ले लिए थे। और उसके बाद में इनका काढ़ा बनाएंगे, जैसे पपीते का थोड़ा सा पत्ता, गिलोय की जो डंडी होती है वो, और अनार ले लीजिए, कीवी, तो इन सबको मिला के मिक्सी में पीस के उसका जो जूस होता है वो निकाल के अगर दिया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इससे प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं। और इसके अलावा बकरी का दूध वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आलू स्पाइसी फ्रिज बर्तन में करके रखिए, इसको देना ना, कच्चा देना, और एक छोटा सा कप होता है ना। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड के यहाँ से, और उसे समझा दिया था कि बकरी का जो दूध है इसमें कच्चा दिया जाता है, उसे गर्म करके नहीं दिया जाता। कच्चा 1 कप दूध अगर दिन में 3 टाइम दें तो प्लेटलेट्स क्या है कि बहुत जल्दी बढ़ती हैं। और उसके बाद में मैं घर में जो टॉवल वगैरह वो जो सूख गए थे उसको बाथरूम में रख दे रही हूँ कि सुबह ढूंढना ना पड़े, एक जगह रख दिया था। और फिर मेरे कपड़े भी काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं वापस, और फिर मशीन लगाऊंगी दूसरे दिन। और देखिए ये डिनर हमने आने के बाद मैंने सबको डिनर में दे रही हूँ, और डिनर देने के बाद फिर मैं पनीर देख लिया था मैंने कि पनीर में उसको बांध के और दबा के चली गई थी कि आऊँगी फिर बाद में उसको रख दूँगी करके। तो देखिए कितना बढ़िया पनीर निकल गया, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, देखिए स्पंज की तरह, बहुत ही शानदार पनीर निकला था ये। और फिर इसको मैंने पानी में करके टिफ़िन बॉक्स में बंद करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर मैंने अपना जो डिनर है उसको निकाल लिया है। देखिए एलोवेरा की सब्ज़ी है, एलोवेरा की सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत ही फ़ायदा करता है, जो शुगर वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं एलोवेरा। पेट के लिए भी, मेथी भी है इसमें, तो पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। और पापड़ के साथ मैंने अपना जो डिनर है वो एंजॉय किया था। और डिनर वगैरह हम सबका हो चुका था, तो अब बाहर हम बैठ के दूध वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि 9:30 बजे आता है रात को। दूध सब जगह से दे के फिर वो हमारे यहाँ आता है दूध देने के लिए, तो वही हम रात को बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। तब तक मेरे बेटे का फ़ोन आया था, दादाजी के फ़ोन पे उसने किया था,
और दादाजी से बात कर रहा था अपनी पढ़ाई के बारे में कि कैसी चल रही है उसकी पढ़ाई वगैरह, ये सब वो पूछ रहे थे। तो मैं भी उनसे वही पूछ रही थी कि आपसे क्या बात हुई उसकी, तो वही वो बता रहे थे कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही, कोचिंग भी वो रेगुलर ले रहा है, और जो ऑफलाइन कोचिंग है वो तो ले ही रहा है, प्लस जो ऑनलाइन मिस हो गया था उसका वो भी ऑनलाइन, वो रिकॉर्डेड जो उनके ऑनलाइन ये होते हैं वो लेक्चर्स, वो भी वो अटेंड करके उसको भी पूरी तरह से वो कवर कर रहा है करके। तो यही बातें हो रही थी उसके पढ़ाई लिखाई की, और उसका मन कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। हाँ, वैसे तो वो बुआ के यहाँ रहना बहुत पसंद करता है, तो मन तो उसका खैर वहाँ लग ही जाता है क्योंकि बुआ उसकी फेवरेट है, तो बुआ के यहाँ रहना वैसे भी उसे बहुत पसंद है। तो यही सब हमारी बातें हो रही थी फ्रेंड्स। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आपको जो मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ इसमें क्या चीज़ पसंद आता है। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं इम्प्रूव करने में मुझे बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। गुड बाय।